अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टोपोलॉजी में हम जो आइडिया पढ़ रहे हैं उसका नाम है जी सब बेस, राइट। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है। सब बेस क्या है? सब बेस क्या है कि लेट एक्स टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, अ कलेक्शन एस ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ये देखिए, ये जो सब बेस है इसके मेंबर्स भी टा के मेंबर्स हैं। इसके मेंबर्स भी टा के मेंबर्स हैं। बाद में हम ये जस्टिफाई करेंगे कि वो टा के मेंबर्स क्यों हैं, राइट। तो रिमेंबर, हम ये डेफिनेशन में दे रहे हैं कि ये जो सब बेस है ये भी टा की ही सब कलेक्शन है। ये भी टा की ही सब कलेक्शन है। और याद कीजिए, जो हमने बेस बनाई थी वो भी टा की सब कलेक्शन थी। और उसमें हमने कहा था कि भी कोई भी जो टा की सब कलेक्शन है उसको हम बेस कहेंगे। उसके अगर आप क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल यूनियन का जो सेट बनाएंगे, यानी कि उसके हर मेंबर्स की हर मेंबर के साथ यूनियन, अपने आप के साथ भी यूनियन, तो वो टा बन जाए। तो अगर एक मेंबर जो है उसका अपने आप के साथ यूनियन लेंगे तो वो वही मेंबर आ जाता है, तो वो टा का मेंबर होना चाहिए। दैट्स वाई बेस में भी जो मेंबर्स थे वो टा के मेंबर्स थे। यहाँ भी हम अब यूनियन के लिए यहाँ हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। इज अ subbase for the topology tau on X if and only all finite intersections, यानी कि वो जो सब कलेक्शन टा की लेंगे उसके मेंबर से ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन निकालिए। ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस, जाहिर सी बात है चूंकि वो उसकी सब कलेक्शन ले रहे हैं, तो जब उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या हो, वो बेस बना दें। वो क्या होंगे? बेस बना दें। ऑफ मेंबर्स ऑफ एस फॉर्म अ बेस फॉर टॉ, यानी कि टॉ की एक सब कलेक्शन को आप सब बेस कहेंगे अगर उस सब कलेक्शन के ऑल पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस लिए जाएं तो वो बेस बन जाए। यानी कि वो जो नया सेट आए फिर उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो वो टॉ बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ भी अगेन, चूँकि एक सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन, कोई सेट आप ले लेते हैं कोई भी ए का ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो ए ही रहेगा। लिहाजा ए जो है वो बेस का मेंबर हो जाएगा। चूँकि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो बेस बनाएंगे तो ए बेस का मेंबर हो जाएगा। तो फिर ए का ए के साथ जो यूनियन आएगा वो भी ए रहेगा। तो चूँकि वो सब बेस है लिहाजा उसके इंटरसेक्शन से बेस बनेगी और बेस के यूनियन से टॉप बनेगी। तो ये ए जो है, ए इंटरसेक्शन ए के खाते में आपका ये बेस में आ गया और ए यूनियन ए के खाते से ये टॉप में चला गया। लिहाजा इसका मतलब है कि जो भी सब बेस का मेंबर है वो टॉप का मेंबर है और जो भी बेस का मेंबर है वो भी टॉप का मेंबर है। लिहाजा इसमें आप कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, हमने कहा है कि कोई भी सब कलेक्शन, दैट एक्स टॉप ये लॉजिकल स्पेस, कलेक्शन एस ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, हमने पहले लिख दिया, आपका इबहाम खत्म कर दिया कि ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स इज अ सब बेस फॉर द टोपोलॉजी टॉ ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस फॉर्म अ बेस फॉर टॉ। ठीक है। यानी कि जो आपका एस है उसके मेंबर्स के ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस का जो सेट होगा दैट वुड बी अ बेस। और बेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो बेस है, उस सेट के ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो वो टॉ होगा। और टॉ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? टॉ के लिए वो डेफिनेशन है कि उसमें फाई और एक्स होना चाहिए, उसके फाइनाइट इंटरसेक्शन उसी के अंदर आने चाहिए, उसके आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो भी उसी के अंदर आने चाहिए। राइट जी। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स कि सब बेस है क्या। ओके। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं।
तो एक तो एग्ज़ाम्पल जो है वो, अब अगर हम करते हैं बात यूजुअल टोपोलॉजी की, तो यूजुअल टोपोलॉजी में क्या था, अगर हमारे पास एक्स आर था और टॉ जो था वो यूजुअल टोपोलॉजी थी, यानी कि आपकी जो ओपन सेट्स की टोपोलॉजी, बेसिकली तो वो ओपन इंटरवल की टोपोलॉजी थी, ठीक है। उसमें आपने ए बी डाले थे इस तरह से, ठीक है, और इस तरह के, और ए बी बिलोंग टू आर लिया था इंटरवल्स, और ऑफ कोर्स इसका जो मेंबर्स था, जो भी ओपन सेट था वो इन्हीं के यूनियन से लिखा जा रहा था। तो लिहाजा ये जो ओपन इंटरवल है टिपिकली ये बेस भी बना रहे थे, यानी कि आप इसको यूँ भी लिख सकते थे, टा जो है बेसिकली जो यू ओपन सेट्स यू हैं, और चले जी कह लेते हैं, जी है, और जी बेसिकली यूनियन ऑफ ए बी थे इस किस्म का। तो ये आपकी जो इस तरह से आप कह सकते हैं, ऑफ कोर्स ए बी बिलोंग टू आर। तो ये आपने याद करें, हमने जो यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन की थी उसमें, और फिर अब वहाँ पे हमने बेस कहा था। बेस जो था हमने ये ए बी इंटरवल, इस किस्म का जितने भी ए बी इंटरवल की कलेक्शन थी, ए बी इंटरवल की कलेक्शन को हमने बेस कह दिया था, क्योंकि ये बेस इसलिए था कि इनके ऑल पॉसिबल यूनियन, जो भी इनका यूनियन लेते थे वो एक ओपन सेट था, ठीक है, और वो टॉ का मेंबर था, और टॉ वाज द यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। तो ये सारी बातें जो हैं, इनको समझने के लिए अगर यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ जो पिछले 2-3 लेक्चर हैं रिगार्डिंग बेस, उनको ज़रा दोबारा देखिए, फिर मेरे इस बात को आके समझिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हमने ये बातें कर ली थी, यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके अंदर जो अगर कोई ओपन सेट है तो बेसिकली एज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, और ये जो ओपन इंटरवल्स हैं ये बेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी दो इंटरवल ले लेते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं जी, आप ले लें एक माइनस इन्फिनिटी और बी ले लें, और एक ले लें जी ए से इन्फिनिटी ले लें। तो इन दो इंटरवल की जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, ये इस किस्म के जितने भी ये हमारे पास ए और बी आर्बिट्रेरी हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि ये दो इन्फिनिट जो आपके इंटरवल्स हैं, इनके इंटरसेक्शन से ये ए बी आ जाता है, और इस किस्म के ए बी की जो कलेक्शन थी वो बेस थी फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। तो इसका अंदर फिर इस किस्म के इंटरवल की जो सब कलेक्शन होगी एस, दैट वुड बी अ सब बेस फॉर टॉ, जो कि यूजुअल टोपोलॉजी थी ऑन रियल लाइन, राइट। तो अगर इसको देखें, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू बी, यानी कि ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, ये आप बी तक पहुँच गए, और यूँ है माइनस इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स ये तो होता ही ओपन में है, और दूसरा है ए टू इन्फिनिटी, और याद रखिए हमने ए लेस देन बी की बात कर रहे हैं, और ये ए होगा, ये ए से इन्फिनिटी होगा। तो ये इंटरसेक्शन, ये पहले वाला, यानी कि ये पहला है, ये माइनस इन्फिनिटी टू बी है, और ये देखिए ये ए टू इन्फिनिटी है। तो ये जो है दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है, इसका तो इन दोनों के दरमियान जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो ए बी आ जाएगा। और ये ए बी इंटरवल जो है वो कहाँ से था, ये बेस का मेंबर था, ये बेस का मेंबर था। जो रियल लाइन के ऊपर आपने यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन की थी, उसकी जो बेस थी, हमने बताया था कि इस किस्म के जो ओपन इंटरवल्स हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के लिए बेस बनाते हैं। तो अब इस किस्म के जो इंटरवल होंगे, चूँकि इनके फाइनाइट इंटरसेक्शन से इस किस्म के इंटरवल लिए जा सकते हैं। अब आप जो भी इंटरवल बताएंगे उसमें ए और बी में तब्दीली आएगी, वो ए और बी आप यहाँ रखेंगे तो उस इंटरवल को एज ए इंटरसेक्शन देख लेंगे। लिहाजा इस किस्म के जो इंटरवल होंगे माइनस इन्फिनिटी बी और ए इन्फिनिटी,
ये इस किस्म की सब कलेक्शन जो होगी एस, यू नो हेयर ए बी बिलोंग टू आर, राइट, और ए बी जो है बिलोंग टू आर है, तो ये व्हाट वुड बी दिस सेट, दिस मस्ट बी अ सब बेस, दिस मस्ट बी अ सब बेस, क्योंकि इस किस्म के जितने भी इंटरवल्स हैं जो इन्फिनिट इंटरवल्स हैं उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन के इस किस्म के इंटरवल आ जाते हैं, और इस किस्म के तमाम इंटरवल्स जो हैं वो उनके ऑल पॉसिबल यूनियन से हर ओपन सेट आ जाता है यूजुअल टोपोलॉजी में रियल लाइन के ऊपर, तो लिहाजा इस किस्म के इंटरवल जो हम बेस बनाते हैं, राइट। सो इस किस्म के इंटरवल्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो इस किस्म के इंटरवल आ जाते हैं, लिहाजा ये सब बेस हो गया, वन थिंग इज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूजुअल टोपोलॉजी की बात की कि यूजुअल टोपोलॉजी जो कि आर के ऊपर डिफाइन की थी, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो है वो ओपन सेट थे, और वो ओपन सेट बेसिकली ओपन इंटरवल की यूनियन की मदद से थे, राइट। और हमने वो सारे के सारे जो ओपन इंटरवल्स थे उनको हमने कहा था उनकी जो कलेक्शन है वो बेस है, राइट। और फिर इस किस्म के जो इन्फिनिट इंटरवल्स हैं इनके फाइनाइट इंटरसेक्शन से जो कि इस किस्म के आ रहे हैं तो ये सब बेस होगी। चलिए आगे, अब आर स्क्वायर में यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से अब याद कीजिए आर स्क्वायर में यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से आपने कहा था जी कि इस किस्म की जो रेक्टेंगल्स हैं, ओपन रेक्टेंगल्स जो हैं ये बेस बनाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जी बेस में हमने यूनियन लेना है, तो सारी कोई भी आप ओपन सेट लेंगे, कोई भी ओपन सेट लेंगे तो वो इनकी यूनियन से लिखा जा सके, तो इसका मतलब आप जितना मर्जी जैसा मर्जी आप R2 के अंदर जो है जो सेट लेते हैं, जो ओपन सेट लेंगे उसको इस तरह से इनकी यूनियन में आप लिख लेंगे, ठीक है। मैंने बताया था यूँ भी हो जाएगा, एक रेक्टेंगल ये हो जाएगी, एक रेक्टेंगल ये हो जाएगी, एक रेक्टेंगल ये हो जाएगी, तो इसका मतलब आप देखें इनके यूनियन से ये पोर्शन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ये सारे का सारा जो है रेक्टेंगल के यूनियन से आप ये पोर्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जैसा भी है अगर वो ओपन है। सो वी हैव सीन दैट कि ये जो ओपन रेक्टेंगल्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती थी, वो बेस बनाती थी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। जो आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी थी उनके लिए ये बेस बनाती थी जो ओपन आपकी रेक्टेंगल्स थी, राइट। तो अब आप देखिए ओपन रेक्टेंगल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें कि जब आप ओपन स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, ओपन रेक्टेंगल्स की जब ओपन स्ट्रिप की इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो ओपन रेक्टेंगल मिल जाएगी। यानी कि आप देखें ये एक इस तरह से आप स्ट्रिप बनाएं, राइट, इस तरह से आप ये स्ट्रिप बना रहे हैं, आपने ओपन स्ट्रिप बनाई, फिर इनकी इंटरसेक्शन इधर भी बना ली, राइट। चलिए मैं इतनी ही बनाना चाहता हूँ। तो सी, अब आप देखिए तो ये अब आपकी रेक्टेंगल बन गई है, ये आपकी रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो आपने ओपन स्ट्रिप बनाई है, ओपन स्ट्रिप्स की इंटरसेक्शन से आपको ओपन रेक्टेंगल मिल गई है, लिहाजा ये जो ओपन स्ट्रिप्स हैं ये क्या होंगी, बेसिकली ये सब बेस बनाएंगे। कलेक्शन ऑफ ओपन स्ट्रिप्स, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो आपके पास ओपन स्ट्रिप्स होंगी उनकी इंटरसेक्शन से आप जो है एक ओपन रेक्टेंगल बना लेंगे। लिहाजा ये जो ओपन स्ट्रिप्स की कलेक्शन है जो एस होगी ये सब बेस होगी, और इनकी इंटरसेक्शन से ये आ गई, और फिर इस किस्म की रेक्टेंगल्स के यूनियन से यू कैन फाइंड एनी ओपन सेट वॉट एवर इट इज़, राइट। तो क्या होगा जी, द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल इन्फिनिट ओपन स्ट्रिप्स इन द प्लेन आर स्क्वायर इज एन ओपन रेक्टेंगल एज इंडिकेटेड इन द डायग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
और जो हमने पहले पिछले लेक्चर में, बेस के लेक्चर में आपको बताया था कि इस किस्म की जो ओपन रेक्टेंगल्स हैं वो बेस बनाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्लास ऑफ इन्फिनिट ओपन स्ट्रिप्स जो है दैट वुड बी अ बेस। तो हम इसको लिख भी लेते हैं कि ये क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ infinite vertical and horizontal strips, the intersection of vertical and horizontal infinite open strips in the plane R square, horizontal open strips in the plane R square is an open rectangle, right? Is an open rectangle, और ब्रैकेट में लिखता which was a member of base for usual topology on R scale। यानी कि जो ओपन रेक्टेंगल आप देखें, इस ओपन रेक्टेंगल को यू कैन सी दैट एज द इंटरसेक्शन ऑफ इन्फिनिट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ओपन स्ट्रिप्स। तो इसका तो ये जो स्ट्रिप्स मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, आप इधर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सो ऑन। और यहाँ भी इसको भी इंटरसेक्शन वाली को इस तरह से रेक्टेंगल को भी आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट, यू कैन सी। और इसको कहीं किसी और पोर्शन में भी दिखा सकते हैं, इधर इसमें भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी एक रेक्टेंगल, जो कोई भी रेक्टेंगल जो है यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिट ओपन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। सो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ इन्फिनिट ओपन एंड वर्टिकल open vertical and horizontal strips होंगी, that must be an open rectangle which must be a member of the base for the usual topology on R square. So because the collection of such infinite strips will form a sub base for the usual topology on R square, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये सब बेस होगी, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन से बेस के मेंबर आने शुरू हो गए। तो हमने यही क्या कहा था कि अगर कोई ऐसी सब कलेक्शन आपके पास आ जाती है कि उसके ऑल पॉसिबल फाइनल इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, उनके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस लेंगे, तो वो दैट वुड बी अ बेस, ठीक है। तो वो बेस हो टोपोलॉजी के लिए। और बेस कैसे प्रूव होगी, फिर उसके फर्दर ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो वो क्या आ जाए, वो टोपोलॉजी आ जाए, राइट। तो इसका मतलब आर स्क्वायर के ऊपर जो भी टोपोलॉजी आप बनाएंगे, उस टोपोलॉजी का जो भी मेंबर होगा उसको एज ए यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस, राइट। So that's why that would be a base, and so because these strips will form a sub-base for the usual topology on R square। चलिए, ये थोड़ी सी मुश्किल दो एग्जांपल्स होगी, लेकिन मैं थोड़ा मुश्किल से आसान की तरफ आना पसंद करता हूँ। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट जो सिंपल एक ले लें टोपोलॉजी ABC से, और उससे भी आप सब बेस का आइडिया बना के देखें, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा उसके लिए क्या है जी, आप एक सेट ले लें x = ABCD, जैसे मजीद साहब ने भी अपनी किताब में लिया हुआ है। x ले लें जी ABCD, ठीक है।
तो आप क्या करें, आप कोई इसकी सब कलेक्शन, जैसे इन्होंने ली है एस ले लेते हैं हम, ए और बी सी, एक बी सी ले ली और दूसरी बी डी, बी डी। देखिए मैं आपको कह रहा था कि इनमें से हर मेंबर तो उस इंटरसेक्शन में आना ही आना है। हम नए मेंबर्स ढूंढते हैं, नए कौन से हैं। ये ए इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, ये तो आना ही आना। फिर ए और बी सी में इंटरसेक्शन ही है, 5 भी आ जाना है, राइट। लिहाजा जो दो एक नया मेंबर आ गया, ये सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, फाइनाइट इसलिए कहना क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो जब आपके पास आर स्क्वायर में या आर की बात की थी तो वो इन्फिनिट सेट्स है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको इंटरसेक्शन जो है वो उस तरह से लेना पड़ेगा जैसे हमने इन्फिनिट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ली थी, राइट। तो उसमें हमने कहा था जी कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इन्फिनिट ओपन स्टेप in the planar scale, ओके। अब चलिए जी, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ एस इज, ऑफ कोर्स आप इसको बी कहते थे, तो ये क्या बनेगा, बेस को हमने स्टाइलिश बी से डिनोट किया था, ठीक है। तो ये ए तो आना ही आना है, ए आना ही आना है, राइट। ए के अलावा बी सी भी आना ही आना है, बी सी भी आ गया, फिर बी डी भी आना है। और देखिए कौन कौन से नए एलिमेंट्स हैं। आप देखिए कि ए और बी सी का इंटरसेक्शन है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बी सी और बी डी का इंटरसेक्शन जो है वो बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। बस ये दो ही नए इंटरसेक्शन है, और तो कोई नया इंटरसेक्शन नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ से तो 5 आएगा और इसका इससे भी 5 आएगा, इसका इससे बी आएगा, राइट। तो दो ही नए इंटरसेक्शन, 5 आ गया, बी आ गया। अब हमें देखना है क्या ये बेस है। तो इसको बेस देखने के लिए हमने क्या बताया था जी कि आप क्या करें, आप इसके ऑल पॉसिबल यूनियन लें, ऑल पॉसिबल यूनियन लें। तो फिर देखें कि ऑल पॉसिबल यूनियन जो है वो आपको बना के देता है टोपोलॉजी एक्स के ऊपर। तो देखिए now the set of all possible unions of members of stylish B is जी, उसको आप क्या बोलते थे, उसको टॉ। तो हम टॉ का नाम दे लेते हैं, बाद में चेक करेंगे वो टोपोलॉजी है कि नहीं। तो यूनियन में आप देखें जो जो नया वो लिख लेते हैं, 5 तो आएगा, अब ए भी आएगा और ये तो बी भी आ गया, राइट। और इन दोनों का यूनियन ए बी, सॉरी इनका नहीं, इनके यूनियन ऑफ कोर्स ए और बी इसके मेंबर, तो ए बी यूनियन भी आ जाएगा, ए बी ये बी आ गया, ओके। बी सी भी आ जाएगा, बी सी का अपने आप के साथ यूनियन, और बी डी भी आ जाएगा, बी डी। फिर ए का बी सी के साथ यूनियन, ए का बी सी के साथ यूनियन, ए बी सी, दिस इज ए बी सी, राइट। फिर ए का बी डी के साथ यूनियन, ए बी डी, ए बी डी। और फिर ए का बी डी के साथ भी आ गया, ए बी सी। अब बी सी और बी डी का ये ए का बी के साथ यूनियन भी आ गया, ठीक है। अब बी सी और बी डी का यूनियन होगा बी सी डी, दिस इज बी सी डी, राइट। उसके अलावा
बी सी का बी के साथ यूनियन का कोई फायदा नहीं है, बी डी का बी के साथ यूनियन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका सबसेट है। और फिर ए बी यूनियन भी हमने लिख लिया, और ए बी डी भी आ गया। अब इन सब का यूनियन जो है वो एक्स आ जाएगा, एक्स भी डाल दीजिए तो देखते हैं क्या रह गया बाकी। सो नाउ द नेक्स्ट इज एक्स। तो लुक एट दिस, क्या ये टोपोलॉजी है? अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये टोपोलॉजी बनती है। तो मेरे पास आ गया फाई ए बी और फिर बी सी, यस बी डी वो भी है, ए बी सी भी है और ए बी डी भी है और फिर बी सी डी भी है और ए बी भी है और एक्स भी आ गया। यस इट्स ए टोपोलॉजी। नाउ चेक इसको, अगर आपने टोपोलॉजी चेक करना है तो आप देखिए कि जो भी दो एलिमेंट्स लेते हैं उनका यूनियन भी इसी का मेंबर होना चाहिए, और कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए तो उनका इंटरसेक्शन जो फाई इसका मेंबर होना चाहिए। तो ए बी का इंटरसेक्शन जो है वो फाई है, राइट। और फिर इसका इनके साथ इंटरसेक्शन ए बी का ए बी है और इसका इसके साथ ए है, और बी सी का आप इंटरसेक्शन जो है इसके साथ बी मौजूद है और बी सी का इसके साथ कोई नहीं है, बी मौजूद है, बी सी का इसके साथ बी सी वो खुद से है, बी डी का इसके साथ इंटरसेक्शन बी है मौजूद है, और बी डी का जो है इसके साथ ए बी डी के साथ बी डी वो खुद से है, और बी सी डी के साथ बी डी का इंटरसेक्शन वो खुद से है, बी सी के भी है। तो यू कैन चेक, आप इसको डिटेल से चेक कीजिए, ठीक है। आई क्लेम दैट इट्स अ टोपोलॉजी। अगर ये टोपोलॉजी नहीं बनती तो फिर आप मुझे लिखिए, राइट। चूँकि मजीद साहब ने किताब पे ये एग्जांपल दी हुई है और उन्होंने क्या बनाया है टोपोलॉजी में वो भी देख लेता हूँ उनकी एग्जांपल में क्या है। ओके जी, उन्होंने हमारे पास जो सेट बना है टॉ वो बना है फाई ए बी यस एंड बी सी यस बी डी ए बी सी एंड देन ए बी डी वो पहले आ गया ए बी सी ए बी डी देन बी सी डी एंड देन एक्स। यस इट इज़ अ टोपोलॉजी। आप इसको चेक कर लीजिए। तो इज अ टोपोलॉजी on X, hence S is a subbase, ठीक है, hence S is a subbase for tau, right, hence S is a subbase for tau on X। ओके जी, ये हमने डिस्कस कर लिया कि सब बेस कैसे है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ फिर मैं इसके थ्योरम की तरफ चलता हूँ। सब बेस के लिए क्या तरीकाकार है जी कि आप क्या करेंगे, एक सब कलेक्शन जो टा के मेंबर्स की है, टा की ही एक सब कलेक्शन है, उसको आप कहेंगे कि सब बेस है। अगर उसके फाइनाइट इंटरसेक्शंस का जो सेट है उसके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस लीजिए तो वो क्या है, वो एक जो सेट है वो बेस बन जाए। और बेस को कैसे चेक करते थे, उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो वो टॉ बन जाएगा। और टॉ को कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर फाई भी हो एक्स भी हो, उसके जो भी फाइनल इंटरसेक्शन है वो भी टॉ के अंदर मौजूद हो, और टॉ के एलिमेंट्स की आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो भी टॉ के मेंबर्स हों। ओके जी, इस तरह से हमने, और फिर हमने बताया कि जी अगर यूजुअल टोपोलॉजी है तो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो है जो ओपन सेट थे बेसिकली वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स थे, लिहाजा जो ओपन इंटरवल्स थे वो बेस बनाते थे यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर। और इन्फिनिट मैंने दो इंटरवल्स दिखाए जिनकी इंटरसेक्शन से आप तमाम इंटरवल्स को दिखा सकते हैं, लिहाजा उस किस्म के जो तमाम इन्फिनिट इंटरवल्स होंगे वो आपके लिए एक सब बेस बनाएंगे उस टोपोलॉजी के लिए, यूजुअल टोपोलॉजी के लिए। सिमिलरली आर स्क्वायर के ऊपर हमने देखा था कि जो ओपन रेक्टेंगल्स हैं वो बेस बनाती हैं, बेस के लेक्चर में देखिए एज ए एग्जांपल। और फिर हमने कहा कि उस ओपन रेक्टेंगल को आप इन्फिनिट ओपन एंड ओपन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स
कि आप इंटरसेक्शन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो फिर स्टेप्स होंगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो उनकी जो सब कलेक्शन है बेसिकली वो सब बेस होगी फॉर अ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमने एक सेट ले लिया और एक उसके ऊपर एक्स ए बी सी डी और उसका एक सबसेट ले लिया, और हमने सबसेट को सब बेस प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने उसके ऑल पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ले लिए, और वो जो सेट आया हमने क्लेम करना था चूँकि बेस है, तो उसको बेस प्रूव करने के लिए उस नए सेट के हमने ऑल पॉसिबल यूनियन लिए, तो वो एक सेट टा बन गया। और बाद में हमने देखा कि वो टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, इसलिए चूंकि वो टोपोलॉजी है लिहाजा स्टाइलिश भी बेस है, चूंकि स्टाइलिश भी बेस है इसलिए जो है एस जो है वो सब बेस है। ले जी, ये मैंने रिवाइज भी कर दिया। अब चलिए इसके थ्योरम की तरफ। तो फर्स्ट थ्योरम एस वो क्या है, theorem is let S be a non-empty collection of subsets of X collection of subsets of X. Suppose that X is equal to union of S, अगर S के तमाम मेंबर्स, इसको यूं भी कह सकते हैं यूनियन ऑफ एस आई वेयर एस आई बिलोंग टू कैपिटल एस, क्योंकि कैपिटल एस आपने सब कलेक्शन ली है, देन एस इज अ सब बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन S is a for some topology on X। ले जी, इस थ्योरम से बड़ी आसानी होगी। अब वो जो हमने बात की थी ना जी कि वो टा के मेंबर से लेने हैं, मतलब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, आपके दिल में ये हो सकता है कि जी पहले तो टा होना चाहिए फिर टा के मेंबर्स लेने हैं। नो नो नो, हमने ये कहा था कि जो सब बेस आप जिसको दावा कर रहे हैं, चूँकि उसके मेंबर्स की इंटरसेक्शन बेस के मेंबर बनते हैं, मतलब उसका एक मेंबर ए ले लें जैसे एग्जांपल दी थी, तो ए इंटरसेक्शन ए इज ए बेस का मेंबर हो जाएगा, और बेस के मेंबर की यूनियन टा के मेंबर्स हैं, तो ए यूनियन ए वो फिर ए होगा, दैट ए शुड बी ए मेंबर ऑफ टा, वो टा का मेंबर होना चाहिए। जैसा जो बेस का मेंबर है अपने आप से इंटरसेक्शन करते हुए फिर अपने आप से यूनियन करते हुए टा में दाखिल हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो है आपके लिए, क्या आप कहेंगे जी पहले हमें आप क्या करें जी टा दीजिए, टा जी दीजिए, एक्स के ऊपर एक टा दिखाइए, फिर उस टा में से हम चूज करना चाहते हैं। नो 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 नो, दिस थ्योरम इज सो इजी। इसने आपका ये मसला हल कर दिया। उसने कहा कि आप कोई भी सब कलेक्शन ले लें एक्स की, कोई भी सब कलेक्शन, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि उनकी जब यूनियन करें तो एक्स आ जाए, तो वो सब बेस बनाएगी। वो अल्टीमेट चूँकि वो मैंने कहा है कि ये खुद ब खुद टा का मेंबर बन जाते हैं, लिहाजा आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टा इससे जनरेट करनी है। यू आर जनरेटिंग अ टा, जो भी टा जनरेट होगी सब बेस पे बेस पे आएंगे, और बेस से टा जनरेट होगी, ये उस टा के लिए वो बेस होगी, और ये फिर उस बेस के लिए ये सब बेस होगी। ठीक है, अब वो मैंने पिछले दफा टा लिख दिया, इज अ सब बेस फॉर टा, वो भी सही है, लेकिन आप लिखिए सब बेस फॉर द बेस स्टाइलिश बी, जो पहले हमने बात ख़त्म की थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सब बेस है ये आपको बेस जनरेट करके देगी, और बेस जो है आपको टा जनरेट करके देगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग फॉर सम टोपोलॉजी। लेट्स ट्राई दिस थ्योरम। आप इस थ्योरम को ट्राई कीजिए। चलिए मैं एक्स ले लेता हूँ 1, चलिए वही ले लें ए बी सी डी, यही मैंने ले लिए। नाउ यू चूज एनी मेंबर्स विद द कंडीशन कि एक्स इज इक्वल यूनियन ऑफ एस हो जाए, तो फिर हम दावा करेंगे कि ये वाकई जो है वो
सब बेस है। देखिए मैं कोई एस ले लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ, एक मैं बी सी ले लेता हूँ और एक मैं डी ले लेता हूँ। लुक एट, ठीक है। और ये खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसको वाई नॉट हम छोटा कर लें, ए बी सी कर लेते हैं जी और इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी है। तो ए बी सी। ना लुक, मैंने एक सब कलेक्शन ले ली एक्स की, एक्स के सबसेट्स की एक सब कलेक्शन ले ली, एस एक कलेक्शन ले ली इसके सबसेट्स की, लेकिन शर्त रखी कि इन दोनों की जो यूनियन है वो ए एक्स आ जाता है। यहाँ देखिए कि ए ये कोई S1 है इसका मेंबर, और क्योंकि सबसेट्स हैं तो S1, और BC जो है वो S2 है, यानी कि ये S1 है ये S2 है। इन दोनों मेंबर्स की यूनियन है तो ये शर्त पूरी, यूनियन ऑफ S मींस S के मेंबर्स की यूनियन जो है दैट शुड बी कैपिटल X। तो फिर वो लाजमी सब बेस बनाएंगे, एक ही शर्त रख दी हमने, ठीक है। तो अब आपके लिए आसानी होगी कि कोई भी जो सब कलेक्शन है उसके ऊपर सिर्फ यही एक शर्त लगाइए। और ये भी बात बड़ी ज़रूरी है, मैंने कहा था कि जनाब अगर कोई एक्स का मेंबर जो है बेस के किसी मेंबर में दाखिल नहीं हुआ तो वो बेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मेंबर्स की जो सारे मेंबर्स की यूनियन मिला के भी वो उस एक पॉइंट को जो एक्स का पॉइंट छोड़ा था उसको कवर नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्स कहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये सेंसिबल है, दिस इज सेंसिबल, ये बातें हमने पहले की हुई हैं, ये सेंसिबल है। सेंसिबल इसलिए कि इसका मतलब जो भी एक्स का मेंबर है वो किसी ना किसी कैपिटल एस के मेंबर के अंदर मौजूद है। मींस एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ सम एस आई। इसका मतलब क्या है, यहां से अगर इसको मैं देखूं, इसका मतलब यह है कि अगर एक्स बिलोंग टू एक्स है देन देयर एग्जिस्ट some Si belong to capital S such that X belong to Si, ठीक है, which is of course a subset of, which is of course belong to S, this must be satisfied। तो ये सेंसिबल है, क्योंकि आपने पहले से यूनियन S बना लिया, इसका मतलब कोई एलिमेंट मिसिंग तो है ही नहीं। जैसा ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन में भी वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप सारे एलिमेंट्स का जो नया सेट आया अब उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो फिर आपको एक सेट है एक्स ऐसा मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए इसके सब बेस होने के चांसेस बढ़ गए, हम चेक भी कर लेते हैं। तो अब देखिए जब इन दोनों की यूनियन करेंगे कि यूनियन ऑफ एस बेसिकली S1 यूनियन S2 है, तो वो आपके पास ए और बी सी आ गया, तो बेसिकली ए बी सी आ गया, तो बेसिकली एक्स। तो ये जो हमारी शर्त है पहली कि एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस, फर्स्ट थिंग इज दैट कि उनके तमाम मेंबर्स की जब यूनियन करें तो एक्स आ जाए तो फिर वो सब बेस होगी। नाउ चेक करते हैं कि ये सब बेस है। सब बेस चेक करने के लिए आप इसके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन लीजिए, फिर वो जो नया सेट आएगा उसको हम कहेंगे बेस, और उसको बेस प्रूव करने के लिए उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो दैट मस्ट जनरेट अ टोपोलॉजी, राइट। ओके, तो अब इसके जनाब ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से हमारे पास स्टाइलिश बी आएगा। देखिए ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, और ये दोनों में इंटरसेक्शन ही है, फाई आ गया। फिर बी सी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ बी सी रहेगा। ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इनके ऑल पॉसिबल यूनियन, इनके ऑल पॉसिबल यूनियन की बात कीजिए तो ए का ए के साथ यूनियन ए ही रहेगा, फाई का फाई ही रहेगा, फिर ए और फाई का यूनियन ए ही रहेगा, और ए और बी सी का यूनियन एक्स हो जाएगा, और BC का BC के साथ यूनियन BC रहेगा। तो लुक एट दिस, इज इट अ टोपोलॉजी? यस, इट इज अ टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें A है BC है, इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई है, इन दोनों के यूनियन X है, राइट, और फाई भी मौजूद है, X भी मौजूद है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी फाई एंड इंटरसेक्शन भी मौजूद है, उनकी यूनियन। यस, इट इज अ टोपोलॉजी, यस इट इज अ टोपोलॉजी ऑन X, चूंकि ये टोपोलॉजी है, सो दिस इज अ बेस
फॉर एक्स, चूंकि एक्स के ऊपर ये बेस है, चूंकि ये बेस है इसलिए ये सब बेस है फॉर दिस। ठीक है, तो ये थ्योरम अब हमें आसानी की तरफ ले गया कि आप क्या करें जी, आप कोई भी सबसेट्स की कलेक्शन ले लें, अगर उनकी यूनियन कैपिटल एक्स आ जाती है तो वो लाजमी सब बेस होगी। अब हम ये आपसे सवाल करें कि जनाब कोई एक्स लिखिए, उसकी कोई सब बेस दिखाइए, तो आप हमारा मुंह देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने ये थ्योरम पढ़ा ही नहीं है। क्या इस थ्योरम के बाद, अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद, क्या आपको लिखनी चाहिए सब बेस? यस। आप कोई भी आपको 1 2 3 हम कह दें, कोई भी एक्स कह दें, कोई भी आपको सेट दे दें, ग्राउंड सेट, और हम कहें इसके ऊपर एक बेस लिखिए, तो आप जट से एक सब बेस लिखिए पहले, और उस सब बेस के आप ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन लेके कहें जी ये देखिए ये बेस है। राइट, ओके, चलें अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास पिछला थ्योरम हमने जो करैक्टराइजेशन बनाई थी, मैंने कहा था कि वो ऑल पॉसिबल यूनियन, पहले इसके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो वो फिर उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे, तो फिर उसको अब टॉप प्रूव करेंगे, वो लंबा काम है। तो हम पिछले थ्योरम में दो बातें हमने प्रूव लिखी थी। हमने कहा था जी जो भी सेट जो है वो बेस होगा, ठीक है, क्या करें आप, तो पहले यूं करें कि ये जो सब कलेक्शन एस है इसके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन का एक सेट ले लें। क्या करें, इसके ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शन का एक सेट ले लें, और हम प्रूव कर देंगे कि वो जो सेट है वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं प्रूफ में। लेट बीटा बी a collection of all finite intersections of members of S। देखिए मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अपनी रूटीन में और जो डेफिनेशन है उसके साथ चल रहा हूँ। आपने एस को क्या कहा था जी, आप इसको सब बेस प्रूव करना चाहते हैं, तो ये एस बी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ये एक्स की सबसेट्स है, और अगर एस जो है यूनियन एफ एस हो तो वो सब बेस होगा। तो सब बेस प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करते थे, डेफिनेशन क्या दी थी? हमने डेफिनेशन दी थी कि भाई जिसको आप सब बेस प्रूव करना चाहते हैं उसके ऑल पॉसिबल जो फाइनाइट इंटरसेक्शंस जब लेंगे उसका जो सेट होगा आप उसको बेस प्रूव कीजिए। तो हमने खुद से एक सेट ले लिया, लेट स्टाइलिश बी बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। तो we show that B is a base. We show that stylish B is a base for some top on X। स्टाइलिश बी को बेस प्रूव करने, इसका मतलब जो भी स्टाइलिश बी का मेंबर है, अगर कोई भी स्टाइलिश बी का बी के अंदर बी लेते हैं वो बेसिकली इसके मेंबर्स की इंटरसेक्शन है। थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट कर दूं, इसका मतलब ये हुआ नाउ if B belong to stylish B, then B would be equal to intersection of SI, I will from 1 to n, चूँकि फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है, और where SI belong to capital S होंगे, 1 lesser equal to n। Look at this, if you can understand this, चूँकि आप S के जो मेंबर्स हैं, कैपिटल S के जो मेंबर हैं वो SI हैं, वो S1 S2 S पता नहीं कितने हैं, वी डू नथिंग। ठीक है, तो हमने कहा कि स्टाइलिश बी जो है
जो एसआई के मेंबर्स के ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस जो हैं, एसआई के ऑल पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शंस हैं, वो जो है, वो जो इंटरसेक्शन जो सेट बना है उसको आपने स्टाइलिश बी का है। दैट इज आर स्टाइलिश बी इज इक्वल टू, यानी कि इसमें बी है, इस किस्म के बी है, और बी जो है बेसिकली बी जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ एस आई है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और एस आई बिलोंग टू कैपिटल एस है, और 1 lesser equal to lesser equal to n। नाउ लुक एट दिस, ये हमारा स्टाइलिश बी है। इसको हम बेस प्रूव करना चाहते हैं, तो पिछला थ्योरम था बेस को प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव कर दें कि ये जो बी हैं इनकी यूनियन कैपिटल एक्स है। दो बातें, और फिर अगर b1 b2 दो मेंबर लेते हैं और x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 लेते हैं, तो देयर मस्ट बी सम g such that x belong to b1 intersection b2 which is contained in g। एक होना चाहिए जो है ओपन सेट, ठीक है। वो थ्योरम देखिए पिछला, मेरे देर में उसकी एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं है, तो आप उस थ्योरम को देखिए जो लास्ट लेक्चर में हमने दो इफ एंड ओनली वाला थ्योरम बनाया था कि B इज अ बेस इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वन वाज, वो मुझे याद है कि उसके मेंबर्स की यूनियन जो है वो x आ जाए, और दूसरी अगर b1 b2 दो मेंबर्स उसमें से लेते हैं और x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 लेते हैं, तो देयर मस्ट बी सम g सच दैट, बल्कि हमने इस केस में b1 इंटरसेक्शन b2 खुद से ले लें, तो x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 विच इज सबसेट ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2, दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। और अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये साबित कर दें कि x जो है वो यूनियन ऑफ b है, ठीक है। वो देखें कैसे। Now union of x is equal to union of s ये उसने दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज गिवन, यूनियन ऑफ s है, और यू नो जो एस आईज जो हैं उनकी इंटरसेक्शन b है। इसका मतलब अगर s1 इंटरसेक्शन s1 करेंगे तो वो s1 ही आएगा, तो ये कोई b1 हो जाएगा। लुक एट s1 इंटरसेक्शन s1, यानी कि हर s1 जो है, हर si जो है कुछ कोई b भी है वो, क्योंकि ये भी तो एक फाइनाइट इंटरसेक्शन है, s1 इंटरसेक्शन s1, ये भी तो कोई मेंबर आएगा ना, तो ये भी कोई, ये सेट ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस है, ये सेट ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शंस हैं जिनको आप बी आईज कह रहे हैं, बी आईज कह रहे हैं। तो इसका मतलब जब s1 इंटरसेक्शन s1 करेंगे तो वो s1 ही रहेगा, इसलिए ये कोई b1 बन जाएगा, क्योंकि आपने इसके एलिमेंट्स को b1 कहा हुआ है, और s1 इंटरसेक्शन s1 एक फाइनाइट इंटरसेक्शन है, लिहाजा इस सेट का मेंबर्स है, और इस सेट का मेंबर जो है वो सम बी आईज हैं, सम b है, तो लिहाजा आप उसको s1 इंटरसेक्शन s1 को कोई b1 कह सकते हैं। लिहाजा हर s1 जो है किसी ना किसी b1 का सबसेट है। इसका मतलब जो है यूनियन ऑफ s, इसका तो यूनियन ऑफ si, दैट इज सो यूनियन ऑफ si बिलोंग टू कैपिटल S मस्ट बी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ कैपिटल B, I दैट इज bi बिलोंग टू स्टाइलिश B। अब लुक एट हियर, लुक एट माय एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्योंकि s1 इंटरसेक्शन s1 ये भी तो एक फाइनाइट इंटरसेक्शन है, तो हमने कहा स्टाइलिश B जो है वो जितने भी कैपिटल S के फाइनाइट इंटरसेक्शंस हैं उनका सेट है, उनकी कलेक्शन है, तो इसका मतलब s1 इंटरसेक्शन s1 जो है कोई s1 ही आएगा, तो इसका मतलब s1 एज ए b1 है, एज ए सम b1 आपको नजर आ रहा है, सम b व्हाटएवर। इसका तो यूनियन ऑफ si बिलोंग टू कैपिटल S, ये x के बराबर दिया हुआ था, ये बेसिकली यूनियन ऑफ bi बिलोंग टू स्टाइलिश B भी है। जैसे आपने कहा कि s1 जो कोई b1 है, तो लिहाजा s1 भी किसी bi में है, s2 भी किसी bi में है, s3 भी किसी bi में, सो ऑन, सारे के सारे si किसी ना किसी bi के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इनकी यूनियन की सबसेट है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली
दिस इज बेसिकली यूनियन ऑफ कैपिटल बी, क्योंकि आपने इस तरह से इसको कैपिटल बी, और जैसे मर्जी यूनियन लिख लें, ये कैपिटल एक्स से बड़े तो नहीं हो सकते, विच इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, राइट, वेयर बी बिलोंग टू स्टाइलिश बी. सो व्हाट हैव यू डन, सी हमने ये कर दिया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि x इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ b where b belong to stylish b, which is subset of x, or x is equal to union of b where b belong to stylish b. लेकिन the first condition is satisfied, इसको नंबर 1 कह लें. याद कीजिए उस थ्योरम की दो शर्तें थी, एक ये कि जिसको आप बेस प्रूव करना चाहते हैं उनकी यूनियन से x आ जाए. सो वी हैव डेवलप्ड फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर b1 b2 उस बेस में लेते हैं और x बिलोंग टू b1 इंटरसेक्शन b2 लेते हैं, तो देयर मस्ट बी सम मेंबर ऑफ दैट b, कोई मेंबर b होना चाहिए कि x बिलोंग टू b एंड दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ b1 इंटरसेक्शन b2. ये था, राइट. ओके, सो also if b1 b2 belong to stylish b, then it is trivial that b1 intersection b2 belong to stylish b. ऐसे क्यों है? क्योंकि b1 जो है स्टाइलिश b का मेंबर है, लिहाजा b1 जो है सम इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ SI होगा. सिमिलरली b2 जो है वो भी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ SI होगा. ये भी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ SI है, कैपिटल S है. ये भी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर, और उनकी इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स वो भी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ SI होगा. लिहाजा ऑफ कोर्स जो भी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ SI होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो स्टाइलिश बी में जाते हैं. इसका लिख लें कि सिंस b1 and b2 are in fact are the finite intersections of members of S, so is b1 intersection b2, and hence b1 intersection b2 belong to stylish b. ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी. चूंकि b1 b2 जो है वो स्टाइलिश बी से हैं, और स्टाइलिश बी का हर मेंबर जो है कैपिटल एस के मेंबर्स की इंटरसेक्शन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन है. लिहाजा ये b1 भी चूंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टाइलिश बी मस्ट बी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कैपिटल एस. सिमिलरली b2 भी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कैपिटल एस होगी. ऐसा इनकी इंटरसेक्शन जो है, so is b1 intersection b2 must be intersection of members of, वो ज़ाहिर सी बात है b1 की जो इंटरसेक्शन उधर भी इंटरसेक्शन आपस में वो खेलते रहेंगे. इसका b1 इंटरसेक्शन उसके b1 डैश, लेकिन b1 और b1 डैश दोनों जो है कैपिटल जो है S1 और इंटरसेक्शन S1 डैश, और S1 जो है वो भी कैपिटल S का एलिमेंट है और S1 डैश भी कैपिटल एलिमेंट का है. इस तरह से वो जितने मर्जी करते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है, ये फाइनाइट है, तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो भी फाइनाइट ही रहेंगे. अल्टीमेटली दैट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ स्टाइलिश बी, बिकॉज इट इज आल्सो अ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कैपिटल एस. Hence for any x belong to b1 intersection b2, we can find
B1 intersection B2 belong to stylus B such that X belong to B1 intersection B2 which is contained in B1 intersection B2. Look, यही डेफिनेशन सेकेंड कि अगर x B1 इंटरसेक्शन B2 को लेते हैं तो फिर B के अंदर ही एक एलिमेंट होना चाहिए कि x बिलोंग टू B, दैट मस्ट बी कंटेन इन दिस। अगर कोई ना मिले तो वो खुद तो है ही है, ये तो हमने तब भी कहा था। अगर कोई नहीं मिलता तो वह खुद से होता ही है, B1 इंटरसेक्शन B2 x, सो x बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 विच इज कंटेन्ड इन B1 इंटरसेक्शन B2 एज वेल। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन जो है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। देखिए नीचे नजर आ रहा है आपको, यस इट इज क्लियर। दोबारा समझिए आप कि अगर हमने ये दो शर्तें बनाई थी बेस बनाने के लिए, एक ये थी कि x इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ यूनियन ऑफ b हो, ठीक है, और दूसरी ये थी कि अगर x बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 करता है तो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग टू स्टाइलिश B सच दैट x belong to B which is contained in B1 intersection B2। ये दो बातें थी, this was one, this was the second। तो ये दोनों शर्तें हमने पूरी कर दी। फर्स्ट में हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो आपने स्टाइलिश B बनाया है जो बेसिकली एज ए फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ कैपिटल S है, उससे जो बी बने हैं उनकी यूनियन से कैपिटल एक्स आ जाता है। वन थिंग इज, सेकेंडली आपने शो किया कि B1 इंटरसेक्शन B2 से कोई लेते हैं तो B1 इंटरसेक्शन B2 खुद से ही वो है कि x बिलोंग टू B1 इंटरसेक्शन विच इज कंटेन्ड B1 इंटरसेक्शन B2 एंड सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। सो thus by 1 and 2 it is clear that thus by 1 and 2 it is clear that stylish B is a base for some topology on X for consequently S is a subbase for some topology on X। ले जी, आज हमने सब बेस का आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि आगे जो है छोटी छोटी डेफिनेशन लेकिन वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और अगर ये बेस और सब बेस की डेफिनेशन क्लियर है तो रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन जो है वो आसान भी लगेंगी आपको और इसमें आपको मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।